तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों एस.डी. यादव बुक का प्रतिशत क्लास का क्वेश्चन नंबर 38। यानी कि दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक हल कर लिया था। तो आज हम लोग हल करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। यानी कि दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो प्रतिशत दिया है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो 20% की वृद्धि बोल रहा है दोस्तों। तो इस दुनिया में जितने सारे मान हैं या जितने सारे वस्तु हैं सब अपने आप में 100% होती है। तो इसमें जब 20% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 120%। और परसेंटेज जब हम लोग निकालेंगे इसका तो हो जाएगा दोस्तों 20 छक्का 120, 20/100 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 6/5। अब वो बोल रहा है दोस्तों तथा उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए। यानी कि दोस्तों जो 100% अपने में सब मान होता है तो इसमें जब दोस्तों 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130%। और इसका जब परसेंटेज निकाल लेंगे दोस्तों तो 130 हो जाएगा 100, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 13/10। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जो प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था उसको पहले निकालते हैं। यानी कि दोस्तों हो जाएगा प्रारंभ में क्षेत्रफल। तो प्रारंभ में मान दोस्तों यानी कि प्रारंभ में मान जो होता है दोस्तों वो होता है 100% अपने आप में। तो 100% का मान दोस्तों आया है 5। यानी कि ये दोस्तों लंबाई जो शुरू में था वो था 5। यानी कि दोस्तों अपने आप में कोई भी मान अब 100% होता है तो जो नीचे जो 100% का मान आया है दोस्तों वो आया है 5। और जब इसमें दोस्तों 20% की वृद्धि हुई है तो ये हो गया दोस्तों 6। ऐसे ही दोस्तों चौड़ाई में भी जो 100% का मान आया है वो आया है 10। और जब इसमें 30% की वृद्धि हो गई है तो आया है दोस्तों 13। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो प्रारंभ में चौड़ाई था 10 और प्रारंभ में जो लंबाई था वो था 5। तो आइए दोस्तों अब हल करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे ये हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 50। अब क्या करते हैं दोस्तों कि बढ़ने के बाद क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों। बढ़ने के बाद क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा दोस्तों बढ़ा है तो जो लंबाई बढ़ा है जब 20% वृद्धि हो गई है तो ये हो गया दोस्तों कि 6। और जो चौड़ाई है दोस्तों इसमें जब 30% की वृद्धि हो गई है तो ये हो गया 13। तो अब इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 छक 78, यानी कि दोस्तों ये हो गया 78। यानी कि पहले जो मान था 50 था अब हो गया दोस्तों 78। तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों तो ये हुई 28 की वृद्धि। और 28 की वृद्धि किस में हुई है दोस्तों तो 50 में हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100, 28 दूना दोस्तों हो जाएगा 56%। तो ये हो जाएगा दोस्तों C। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। कि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों बोल रहा है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और इसकी भुजा जो है अपने तरफ से कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये 10 था और ये था 20, यानी कि चौड़ाई 10 था और लंबाई था दोस्तों 20। अब बोल रहा है कि दोस्तों तो सबसे पहले इसका प्रारंभ में क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो प्रारंभ में जो क्षेत्रफल है कितना है तो प्रारंभ में क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई हम लोगों ने माना है दोस्तों 20 और चौड़ाई जो माना है दोस्तों वो माना है 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 200, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 200। अब बोल रहा है दोस्तों कि दोनों को 22% बढ़ा दिया जाए। यानी कि कोई भी मान अपने आप में होता है वो दोस्तों 100% होता है और 22% जब बढ़ेगा तो 122% का मान हो जाएगा। तो इसका जब मान निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो बटा में हो जाएगा दोस्तों 100।
तो 1 0 से 1 0 ये कट गया और 5 2 से ये कट गया, 2 5 10, यानी कि दोस्तों इसको जब निकालेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, और बचेगा 2 और 5 चौके 20, यानी कि दोस्तों 24.4। तो ये आ जाएगा 24.4। और दूसरा इसमें भी 22% जब बढ़ाएंगे तो सब मान अपने आप में होता है 100%, और जब 22% बढ़ेगा तो हो जाएगा 122, और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो पटा में हो जाएगा दोस्तों 100। ये तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12.2। तो ये दोस्तों अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों कि बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों। बढ़ने के बाद का जो क्षेत्रफल आएगा उसको देखते हैं। तो जो बढ़ा है मान दोस्तों, लंबाई जो 20 है, वो जो उसमें 22% की वृद्धि हुई है, तो हो गया दोस्तों 24.4, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 24.4 और गुणा जो 10, जो पहले इसका चौड़ाई 10 था, इसमें जब 22% की वृद्धि हुई है तो ये दोस्तों हो गया है दोस्तों 12.2। तो दोस्तों 12.2। अब गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों कि कितना ये आ रहा है। आइए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो इसका और इसका दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं गुणा कि कितना आ रहा है, यानी कि जो बढ़ने के बाद क्षेत्रफल है वो अब कितना हुआ है। आइए दोस्तों गुणा कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। यहाँ से होगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। यहाँ से दोस्तों आइए देख लेते हैं। अब 1 4 4, 1 4 4 और 1 2 2। तो 8 8 8 16 के 6 1, 8 8 16 और 1 हो गया 17 के 7 1, 4 4 8 1 9 और 2 का 2, यानी कि दोस्तों और दशमलव जब लगाना है दोस्तों तो ऊपर भी एक अंक है और नीचे भी एक अंक है, यानी कि दोनों मिलाकर 2 अंक हो जाएंगे। तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके 1 2 और दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 297.68। अब क्या करना है दोस्तों कि जो प्रारंभ में क्षेत्रफल था वो था 200, अब हो गया है दोस्तों 297.68। तो देखते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों 97.68 का, यानी कि दोस्तों 97.68 की वृद्धि हुई है। और किसमें हुई है दोस्तों, तो ये हुई है 200 में, बटा के 200 और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 बच गया 1 7 2 8 16, फिर से 2 8 16 और 2 चौके 8, यानी कि दोस्तों 48.84% इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। सबसे करते हैं दोस्तों हल। अब लिख लेते हैं दोस्तों गोले का आयतन। दोस्तों सूत्र लिख लेते हैं पहले। गोले का आयतन बराबर होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू। इसमें दोस्तों ये जो 4/3 और पाई है, ये परसेंटेज के क्लास में दोस्तों इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस केवल दोस्तों हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि r इंटू आर का। बाकी इसको सब छोड़ देना है, इसमें कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए दोस्तों अब क्या बोल रहा है दोस्तों, आइए परसेंटेज। सबसे पहले आइए दोस्तों परसेंटेज निकाल लेते हैं। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि व्यास को 40% कम कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों कोई भी मान या कोई भी सामान या वस्तु अपने आप में होती है दोस्तों 100%, और जब इसमें से 40% कम करेंगे दोस्तों तो ये बचेगा 60%, या जब इसका परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 60/100, यानी कि हो जाएगा 20 3 60 और 20 25 100, यानी कि 3/5। यानी कि दोस्तों जो प्रारंभ में मान था वो था दोस्तों 5, और जब 40% कम किया गया है तो हो गया दोस्तों 3। तो आइए दोस्तों सबसे पहले प्रारंभ में आयतन निकाल लेते हैं। तो प्रारंभ में जो आयतन था दोस्तों, प्रारंभ में आयतन बराबर हो जाएगा, होता है दोस्तों आर का क्यू। तो यानी कि जो प्रारंभ में जो मान है दोस्तों, ये प्रारंभिक मान है, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया दोस्तों 5 का क्यू, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 5 का क्यू होता है दोस्तों 125। अब दोस्तों बोल रहा है कि 40% कम कर देने के बाद आयतन
यानी कि दोस्तों कम 40% कम करने के बाद आयतन कितना आया है दोस्तों। तो 40% प्रारंभ में जो मान था दोस्तों वो 5 था, जब इसमें 40% कम हुआ है तो आया है दोस्तों 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यों, यानी कि तितली के 29 27, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 27। अब देखते हैं दोस्तों कि जो प्रारंभ में आयतन था गोले का वो था 125, और जब 40% कम हो गया है उसका मान तो अब आया है दोस्तों 27। तो कितने की कमी हुई है दोस्तों, तो हुई है दोस्तों 98 की कमी। और 98 की जो कमी है दोस्तों ये किस में हुई है, तो हुई है 125 में। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो ये 25 चौके 100, 25 5 125। अब आइए दोस्तों आगे कर देते हैं। तो 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 9 36 और हो जाएगा 3 39, 39/5। अब इसका दोस्तों आगे कर देते हैं भाग। 5 7 35, 4 और 2 बचा 5 8 40 और दशमलव लगा के 5 चौके 20, यानी कि दोस्तों 78.4% इसका आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी सही। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो कोई भी मान दोस्तों अपने आप में होता है 100%, और जब इसमें 140% की वृद्धि की जाएगी तो ये हो जाएगा दोस्तों 240%। और जब 240% का प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों तो बटा के हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 12 बार ये कटेगा और दोस्तों ये कटेगा 5 बार, यानी कि 12/5। यानी कि जो प्रारंभ में मान था दोस्तों ये था 5, और जब इसमें 140% की वृद्धि हुई है तो हो गया है दोस्तों 12। तो आइए दोस्तों अब इधर लिख लेते हैं। पूछ रहा है कि गोले का आयतन में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। तो सूत्र लिखते हैं दोस्तों, गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन बराबर होता है दोस्तों 4/3 पाई r³। तो ये जो मान है दोस्तों इससे तो परसेंटेज क्लास में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, केवल मान लेते हैं दोस्तों कि यह है r³। तो अब दोस्तों लिखते हैं कि प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था वो कितना था, यानी कि प्रारंभ में गोले का आयतन, यानी कि दोस्तों आयतन का सूत्र बस बचा है दोस्तों r³। तो यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो मान था वो था 5, तो 5 का हो जाएगा दोस्तों q। तो हो जाएगा दोस्तों 125। अब देखते हैं दोस्तों कि जब 140% की वृद्धि हो गई है तब आयतन, 140% की वृद्धि करने के बाद जो आयतन है दोस्तों वो कितना हुआ है। तो दोस्तों जो प्रारंभ में मान था 5, और जब इसमें 140% की वृद्धि हुई है तो हो गया दोस्तों 12, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 12 और इसका कर देंगे q। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1728। अब देखते हैं दोस्तों कि कितने की वृद्धि हुई है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि पहले जो मान था वो था 125, अब हो गया दोस्तों 1728। तो कितने की वृद्धि हो गई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 0 और ये हो जाएगा यहाँ बचेगा 3 0 और ये हो जाएगा दोस्तों 16, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 1603 की वृद्धि हुई है। और किस में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो प्रारंभिक मान में, यानी कि प्रारंभ में जो मान था 125 था, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं 100 से गुणा। तो हो जाएगा दोस्तों 4 बार 25 चौके 100 और 25 5 125। तो अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो आएगा 1282.4%। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि यदि किसी बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई में 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होगी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऊंचाई का जो परसेंटेज है उसको निकाल लेते हैं।
यानी कि ऊंचाई का जो परसेंटेज दिया है दोस्तों, कोई भी मान दोस्तों अपने आप में होता है 100%, और जब इसमें से 50% कम किया जाएगा दोस्तों तो बचेगा केवल 50%, और इसका मान जब हम निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 50 बटा के हो जाएगा 100। तो जब काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों 1 बटा के 2, यानी कि दोस्तों जो प्रारंभ में ऊंचाई थी, प्रारंभिक ऊंचाई जो है वो 2 थी, और जब इसमें से 50% की कमी हुई है तो हो गई है दोस्तों 1। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं कि लिखते हैं कि गोले का जो आयतन यानी कि दोस्तों बेलन का आयतन होता है, वो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि दोस्तों इसमें पाई से कोई मतलब नहीं है, केवल आर स्क्वायर एच से मतलब है, जहाँ आर बराबर है दोस्तों त्रिज्या और एच बराबर है दोस्तों ऊंचाई। तो हम लोग अपने तरफ से दोस्तों माना कि प्रारंभ में जो त्रिज्या थी, प्रारंभ में त्रिज्या मान लेते हैं दोस्तों कि 5 थी। अपने तरफ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो त्रिज्या थी वो 5 थी। तो आइए दोस्तों प्रारंभ में आयतन निकालते हैं। तो प्रारंभ में दोस्तों आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच दिया है दोस्तों, तो आर के स्थान पर रखेंगे 5, यानी कि प्रारंभ में हम लोगों ने दोस्तों मान लिया है कि 5 थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, और प्रारंभ में जो ऊंचाई का मान था दोस्तों वो था 2, तो हो जाएगा दोस्तों 2, तो ये हो जाएगा 50 के 25 और 2 हो जाएगा 25 दूना हो जाएगा दोस्तों 50। अब देखते हैं दोस्तों, यानी कि बेलन की त्रिज्या को जब दोगुना कर दिया गया, दोगुना एवं 50% कम करने के बाद आयतन, 50% कम के बाद आयतन कितना आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है कि जब गोले की यानी कि बेलन की जब त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, यानी कि दोस्तों प्रारंभ में हम लोगों ने मान लिया है 5, अब इसको कर देते हैं दोस्तों दोगुना, यानी कि 5 गुना हो जाएगा 10, और आर स्क्वायर का मान है दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, और इंटू में एच दोस्तों, तो एच बोल रहा है कि 50% कम कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों प्रारंभ में था 2 और जब इसमें से 50% कम हुआ है दोस्तों तो हो गया है दोस्तों 1, यानी कि इसका मान आ जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणे 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 100। अब आइए दोस्तों इसका मान निकालते हैं। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि प्रतिशत वृद्धि या गिरावट ज्ञात करिए। तो यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो आयतन था वो था 50 और बाद में हो गया है दोस्तों 100, तो अब इसका निकालेंगे दोस्तों मान, तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर वृद्धि हुई है दोस्तों 50 की, यानी कि 50 की वृद्धि हुई है, और किस में हुई है तो हुई है दोस्तों 50 में, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, तो ये 50 से 50 कट गया तो ये हो जाएगा दोस्तों 100%, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 100%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।